हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल गणेश टीचिंग ऑफिशियल पर। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, मतलब जो सबका, मुझे पता है कि सबका फेव होने वाला है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये जो टॉपिक है ना, जो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है कि उनको ये, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ नहीं आया, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उन सब का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, तो भाई दबा के लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने उन दोस्तों को भेजो जिनको मतलब कुछ नहीं आता है इसके बारे में और उनको इस बार में एसएससी जीडी क्लियर करनी है। तो फॉर ये बहुत ही, मतलब स्पेशली मैंने इसको डाला है एसएससी जीडी के लिए, ताकि उन लोग का बहुत हेल्प हो सके। तो चलो हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एकदम पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से समझेंगे। तो मैं फिर से बता दूं, प्लीज़ ये जो मेरा चैनल है ना, इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ना एकदम दबा के लाइक ठोकिए, ताकि मुझे ही पता चले ना कि आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कमेंट कीजिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो हम पहले लिखते हैं 2 और 3 का रेशियो लिखिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला 2 और 3 का रेशियो लिखिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे पता है? रेशियो मतलब पता है क्या होता है? 2:3। और रेशियो को हम लोग 2/3 हम लिख सकते हैं, 2/3 ये हम रेशियो लिख सकते हैं। और 3/4, 3:4 एक ही है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू वो रेशियो होती है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन को पूरा बेसिक से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया, इफ इफ ए अनुपात बी, A/B = 3:4। ठीक है, और मैंने दूसरा दे दिया आपको B/C = 2:3। ठीक है, 2:3। और मैंने अगर आपको बोला देन फाइंड A/B/C, अगर मैंने आपको बोला देन फाइंड A/B/C, तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर जीडी में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए बी और सी लाइन बाय लाइन लिख लेंगे, क्योंकि ए बी सी का बारे में पूछा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी लिख लेंगे। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या दिया है? 3 और 4, ए बी का नीचे लिख लो। बी सी क्या दिया है? 2 और 3, तो बी का नीचे 2 लिखो और सी का नीचे 3 लिखो। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है? पड़ोसी को साइड लेके जाना है। तो 4 को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, और ये 2 है, 2 को फिर इधर 2 लिख दो। ओके, 2 को अपना पड़ोसी को 2 दे दो, क्योंकि पड़ोसी खाली है ना, तो उसको भरना पड़ेगा। तो अब आपस में इंटू करो। ठीक है, 3 × 2 6, 4 × 2 8, 4 × 3 12। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों संख्या में आपस में इंटू करा। ठीक है, 3 × 4, 4 × 2, 4 × 3, तो आया 6 8 12। तो अब हम लोग इसको आराम से काट भी सकते हैं। देखो कट रहा है, 2 का टेबल 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 6 = 12। ठीक है, कट रहा है आराम से। तो ए बी सी का वैल्यू क्या निकलेगा? तो हमारा ए बी सी का वैल्यू निकलेगा 3:4:6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरे में आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ A/B = 7:8 and B/C = 7:9, then what is the ratio of A, B and C? ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी। तो इसको चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैंने लिख दिया पहले से, तो हम लोग इसका चलो उत्तर करते हैं। तो आंसर क्या होगा? तो चलो आंसर हम लोग लिखते हैं। ए बी दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, ए बी और सी, इसको लिखना मतलब इसको निकालना है, तो इसको लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ए बी क्या दिया है? 7 8। और बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है 7 रेशियो, क्या दिया? 7:9। तो चलो क्या करेंगे, पड़ोसी को साइड लेके चलो। 8 है तो 8 हम लोग लिख देंगे इस साइड में। इधर नीचे 7 है तो इसको इधर बोलेंगे भाई तुम भी इधर आ जाओ 7। अब बस इनको आपस में इंटू करेंगे। तो चलो इनको गुना करते हैं आपस में। 7 7 × 7, 8 × 7 और 8 × 9। तो चलो क्या होगा, 7 × 7 49, रेशियो 8 × 7 56, एंड रेशियो 8 × 9 कितना होगा? 72। ठीक है, तो अब देखो ये कोई पहाड़ा में कट रहा है। देखो अगर यदि कट रहा होगा तो काटो, नहीं तो बस यही उत्तर होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, तो ठीक है, तो ए बी और सी का वैल्यू कितना आएगा? ए बी सी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 49 रेशियो 56 रेशियो 72, आंसर
फिनिश। तो चलो हम लोग देखते हैं सही है कि नहीं हमारा उत्तर। ओके, तो चलो देखते हैं उत्तर क्या है। 49, 56, 72 क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करके देखते हैं। भाई देखो क्लिक करके, ठीक है, हमारा उत्तर एकदम परफेक्ट आया है। देखो कब पूछा गया है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में पूछा गया है, देखा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बताओ, आया था एग्जाम में। चलो अब दूसरा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। U रेशियो V इज इक्वल टू 4:7 एंड V रेशियो W इज इक्वल टू 9:7। इफ U इज इक्वल टू 72, देखा, इफ U इज इक्वल टू 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन भी थोड़ा भी हार्ड नहीं है, थोड़ा बस ध्यान से देखिएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है U रेशियो V। तो देखो यहाँ पर तो हम लोग U V और W का रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, U रेशियो V रेशियो W, ये तीनों का रेशियो हमें निकाल लेना है। तो U भी क्या दिया हुआ है, 4:7। U भी क्या दिया हुआ है, 4:7। और देखो V और W, तो देखो अच्छे से देखना, V और W कितना दिया हुआ है, 9:7 लिख दिया हमने। अब पड़ोसी को हम लोग साइड लेके चलेंगे, तो इधर 7 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9। ठीक है, पड़ोसी इधर आ गया। तो चलो अब हमको इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इनको आपस में इंटू करते हैं। तो चलो करते हैं, क्या होगा, 4 इंटू 9 कितना होता है, 36। ओके, रेशियो 7 इंटू 9 कितना होता है, 63। ठीक है, कितना होता है, 63। फिर रेशियो 7 इंटू 7, 49। अब देखो ये कट रहा है क्या, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो पूरा ध्यान से। अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में u का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन में u का वैल्यू दिया है 72 और हमारा कितना निकला है, 36। हमारा कितना निकला है, 36। तो देखेंगे 36 में कितना इंटू करने से 72 आता है, या फिर आप 36 के सीधा सीधी 72 को डिवाइड करो। ठीक है, तो हम करते हैं 36 इंटू 2 कितना आता है, 72। ठीक है, 36 इंटू 2 कितना आता है, 72। ओके, तो हमें हमसे क्या पूछा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W। तो W का मान कितना दिया है, ठीक है, W का मान कितना दिया है, 49। मतलब 49 भी तो 2 से इंटू होगा ना। अगर 36 2 से इंटू हो रहा है तो 49 भी 2 से इंटू होगा। तो W का वैल्यू कितना निकलेगा, 49 इंटू 2 कितना होता है, 98। कितना होता है, 98। तो W का वैल्यू कितना निकला हमारा, 98। ठीक है, समझ में फिर से बोल देता हूँ, U का वैल्यू 72 था, तो 36 से इंटू 2 करने से 72 आता है। तो सेम हमने W को भी 2 से इंटू किया। ओके, चलो आंसर देखते हैं। ठीक है, आंसर कितना है, 98। तो 98 सही है हमारा। तो क्या है, एसएससी जीडी 2019 में आया है, पूछा हुआ सवाल था। ठीक है, तो चलो हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा ट्राई करने से पहले आपको एक मतलब छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। तो मैं अभी जो एक क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तो आपको बस एक बार इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपका दूसरा जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ वो आपका पूरा होगा। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3:2, देन देन A/B रेशियो B/C रेशियो C/A क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मतलब ये जो मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम अच्छे से देखिए। तो हम लोग पहले लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है, 2। बी का वैल्यू देखो जो दिया हुआ है 3। सी का वैल्यू क्या दिया है, 2। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, A/B क्या होगा, तो लिखेंगे A/B। A/B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A/B का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। ओके, 2/3। फिर क्या दिया है, B/C। B/C का वैल्यू कितना है, 3/2। B/C का वैल्यू कितना है, 3/2। फिर क्या दिया हुआ है, C/A। C/A का वैल्यू कितना है, C/A का वैल्यू है, C/A का वैल्यू है 2/2। ठीक है, 2/2। आप इसको यहाँ पर आराम से काट सकते हो, लेकिन ऐसा अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2/3 रेशियो 3/2 रेशियो C/A मतलब 2/2। ठीक है, हमने लिख लिया। ओके, तो अब देखो, जिसका हमें वैल्यू निकालना है उसके साथ हमें नंबर्स को इंटू नहीं करना है। ठीक है, उसके ऊपर वाले संख्या से हमें गुना करना है। तो देखो हमने हमने नीचे नीचे वाले दोनों हर को गुना किया, डिनोमिनेटर दोनों को गुना किया, और जिसका निकालना है उसका मैंने गुना नहीं किया, उसके ऊपर वाले को। देखो 2 2 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो अब देखो हम लोग अगर दूसरा का वैल्यू निकालना है, अगर हमें दूसरा का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे वाले से गुना नहीं करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे। तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18। क्या निकल रहा है, 18। फिर हम लोग लिखते हैं रेशियो। अब ये सी नंबर का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 2 फिर उसके ऊपर वाले से 3 2 6, 6 2 12। समझ में आया। अब इसको काटो,
आराम से कटेगा। 2 का टेबल में 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, कट गया। तो क्या आया 4 9 6, 4:9:6। ओके, आंसर खत्म। तो अब हम लगाते हैं इसको क्वेश्चंस में। ओके, तो चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू 5:3:6, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ P बाई Q रेशियो Q बाय R रेशियो R बाय P। तो चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम आगे वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो चलो आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमने हमने पहले क्या निकालना है, P बाई Q रेशियो Q बाय R रेशियो R बाय P, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो अभी थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। P बाई Q क्या होगा, P का वैल्यू 5, तो Q का वैल्यू कितना दिया है, Q का वैल्यू 3। Q बाय R, Q का वैल्यू कितना दिया है 3, तो हमने लिख लिया 3 बाय, क्या लिखेंगे, R, R का वैल्यू कितना दिया है 6। ओके, फिर रेशियो R बाय P, R का वैल्यू कितना दिया है 6, तो हमने लिख लिया 6। P का वैल्यू कितना दिया है, P का वैल्यू दिया है 5, तो हमने लिख लिया 5। अब बस हमें इसे वैसे ही सॉल्व करना है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो देखो हम लोग वैसे ही इंटू करेंगे। 6 × 5 × 5, 6×5 = 30, 30×5 = 150, कितना होता है 150 रेशियो। ठीक है, अब हमें दूसरा का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 5, 5×3 = 15, 15×3 = 45। ठीक है, फिर हम लिखते हैं रेशियो। अब क्या करेंगे, 6 × 3, 6×3 कितना होता है, 6×3 = 18, 18 को हमें इंटू करना है 6 से, तो 18×6 कितना होता है, 18×6 होता है हमारा 108, कितना होता है 108। तो हमने इसे आराम से लिख लेना है। ठीक है, अब लिखने के बाद हमें देखते हैं कि ये किसी का टेबल में कट रहा है क्या। देखो कट रहा है, 3 का टेबल में कट रहा है। ओके, 3 का टेबल में कट रहा है। कैसे, 3×5 = 15 और 0 का हमने 0 लिख लिया। 15×3 = 45। ठीक है, अब फिर 3×3 = 9। ठीक है, 3×3 = 9, फिर 3×6 = 18। फिर देखो और कट रहा है, और तो नहीं कट रहा है। बस इतने में हमारा आंसर क्या होगा, इतने में हमारा आंसर खत्म। 50:15:36, आंसर फिनिश। तो हमारा आंसर क्या है, 50:15:36। तो चलो हम लोग मिला के देख, 50:15:36। तो चलो क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो भाई आंसर पूरा करेक्ट है। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चंस है, ये भी एसएससी जीडी में आया है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 6:5 एंड z रेशियो y इज इक्वल टू 9:25, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x रेशियो z। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस इसमें लास्ट में देखो z के जगह में y दिया है, y के जगह में z दिया है। ठीक है, तो वो इतना हार्ड नहीं है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड हमें एकदम पूरा क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई जेड का वैल्यू ही निकालेंगे ना, क्योंकि एक्स और जेड का अगर वैल्यू पूछा है तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पता होना पड़ेगा। तो हम लोग सेम जैसे हमने ए बी सी का किया था, तो एक्स वाई जेड लिखेंगे। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है, 6:5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जेड वाई का वैल्यू कितना दिया है, जेड वाई का वैल्यू दिया है 9:25। तो y का वैल्यू कितना है 25, तो y का नीचे होगा 25 और z का नीचे कितना होगा 9। ठीक है, z का नीचे होगा 9, बस यहाँ पर यही प्रॉब्लम था। अब देखो 5 का पड़ोसी 5, 25 का पड़ोसी फिर 25। ठीक है, अब बस यहाँ पर अब कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको काट भी सकते हो। देखो तीनों लाइन में सेम है कि नहीं, सेम है ना, तो बस अब आप आराम से काट सकते हो, काट दो। तो 5 के टेबल में काटो, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, इजीली कट गया। अब इनको इंटू करो। ठीक है, 6 × 5 कितना होता है, 6 × 5 30। ठीक है, 5 × 5 कितना होता है 25, और रेशियो 9 × 1 कितना होता है 9। ठीक है, तो अब देखो किसका वैल्यू पूछा है, एक्स रेशियो जेड का वैल्यू पूछा है। तो एक्स का वैल्यू कितना है 30 और जेड का वैल्यू दिया है 9। तो चलो हम लोग दोनों को लिख लेते हैं। अब देखो ये कट रहा है, किसका टेबल में कट रहा है, 3 का टेबल में कट रहा है। 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30। तो आंसर कितना आया, आंसर आया एक्स और जेड का रेशियो कितना आया, एक्स और जेड का रेशियो आया 10:3। ठीक है, आंसर कितना आया 10:3। तो चलो अब हम इसका आंसर चेक करते हैं, क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या इसका आंसर है। 10:3 दिया हुआ है, 10:3 दिया हुआ है, चलो क्लिक करते हैं। देखो भाई करेक्ट है, और ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ ही क्वेश्चन। ठीक है, आज हम ये यहीं पर ख़त्म करते हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।